बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रेसिपी लेके आई हूँ, यानी खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत जल्दी जो है ये बनकर तैयार हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये शुगर फ्री होते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, इस रेसिपी को ज़रूर पसंद आएगी आपको। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो है खजूर है, तकरीबन 250 ग्राम खजूर हैं। इसको मैंने धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको किसी छलनी में डाल कर ड्राई कर लिया अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल नरम खजूर है, ब्लैक कलर की जो होती है, और बिल्कुल फ्रेश है। जो बहुत सॉफ्ट खजूर होती है ये वो है। तो खजूर जो आप किसी भी टाइप की ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आधी प्याली जो है पिस्ता है। इसको मैंने जो है हाफ़ बाउल लिया है, लेकिन इसमें से कुछ मैं निकाल लूँगी, उसको मैं ऊपर से कोटिंग करने के काम आएगा। और आधी ही प्याली बादाम है, आधी प्याली काजू हैं और आधी प्याली हमारे पास अखरोट हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट आप कोई से भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं या कोई से भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। और क्वान्टिटी भी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सीड्स जो हैं वो अलग कर लेंगे खजूरों के। इनका ऊपर वाला पार्ट भी उतार लेंगे और सीड्स इनके अलग कर लेंगे। मैं इस तरीके से सारी जो हैं इनके सीड्स अलग कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने खजूरों के जो है तमाम की गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमने एक पैन लिया है, इसमें मैं देखिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ उसमें देसी घी डाला है। आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से ज़रा अच्छा फ्लेवर आता है। घी को हम मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद इसमें मैं तमाम जो है ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, इनको हम रोस्ट कर लेंगे। बादाम और पिस्ता डालेंगे इसमें। इसमें से कुछ जो है मैं वो सेपरेट कर लूँगी। ये देखिए, एक मैंने थोड़े से पिस्ते को मैंने सेपरेट कर लिए और बाकी मैं इसमें डालकर रोस्ट कर लूँगी। आपने इसको लो फ्लेम पर जो है रोस्ट करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे। 5 से 7 मिनट में ये आपके अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। आपने इनको जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 5-7 मिनट बाद बस आप इनको उतार लेंगे। ये ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं। इनको मैंने एक प्लेट में इस तरह फैला कर रख दिए ताकि ये जो है अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं और ये क्रंची हो जाएं। अगर आप इनको फैलाएंगे नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे तो ये नमी आ जाएगी इसमें। इसके बाद मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल और घी और डालूँगी। अगर आपके पैन में ऑलरेडी घी मौजूद हो तो आप मत डालें, तो मैं थोड़ा सा बस इसमें डालूँगी। उसमें मैं जो अपनी डेट्स हैं वो सारी डाल दूँगी और इनको हम थोड़ा सा जो है पका लेंगे। इनको आपने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा जब इनको हीट मिलेगी तो ये आप नरम हो जाएंगे और आपस में बाइंड हो जाएंगी बिल्कुल। जब आप देखेंगे कि ये जुड़ गई हैं और बिल्कुल एक बाइंड हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, तो बस आपने फिर इस फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रा इजीली ये सब जो है जुड़ जाएंगे आपस में। ये देखें, ये तकरीबन बाइंड हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं आपस में। तो बस मैं अब फ्लेम को जो ऑफ़ कर दूंगी। जब आपकी खजूरों की शक्ल आ जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मैं इनको फैलाकर जो है ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ आते हैं। इसको मैं जो है ठंडे हो गए ड्राई फ्रूट हमारे। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन का बैग लिया है। आप जो है जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये शुगर का जो चीनी का जो बैग होता है उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया साफ़ करके। और इसको मैं किसी भी हैमर से या फिर ये जो कूंडी डंडे का जो डंडा होता है उससे हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बारीक पाउडर बन जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये मोटे मोटे कूटे हुए जो हैं अच्छे लगते हैं। इस तरीके से मैं इनको तोड़ लूँगी, कूट लूँगी, चॉप हो जाएंगे एक तरह से। ये देखिए, तमाम ड्राई फ्रूट्स हमारे चॉप हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी और इसमें से जो है मुझे कोई लगेगा कोई मोटा पीस रह गया तो मैं इसको छुरी की मदद से इस तरीके से काट लूँगी। इसको मैं साइड पे कर दूँगी। और अब मैं इसी बैग में जो है जो पिस्ते को हमने बचाया था थोड़ा सा, उसको हम डाल के जो है इसमें भी चॉप कर लेंगे। इसको ज़रा बारीक पीस लेंगे। ये थोड़ा था तो मैंने सोचा मशीन में पीसने के बजाय इस तरीके से हाथ से ही मैं इसको पीस लेती हूँ।
इसको हम ऊपर कोटिंग करने के काम आएगा हमारे। अभी जो हमारी खजूरें ठंडी हो गई थी, इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। इसको डालने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल यकजान कर लेंगे ताकि तमाम ड्राई फ्रूट और खजूरें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत हेल्दी होते हैं और ड्राई फ्रूट इस तरीके से खाना ज़रा मुश्किल होता है कि आप तमाम ड्राई फ्रूट जो है बारी बारी खाएं। तो इस तरह ये होता है कि ड्राई फ्रूट और खजूरें दोनों जो हैं बहुत हेल्दी हैं, दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप इजीली इनको जो है कंज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम ड्राई फ्रूट और खजूरें अच्छे तरीके से बिल्कुल यकजान हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। अगर आपको लगे कि आपकी खजूरें जो हैं सख्त हो गई हैं तो आप इनको फ्लेम ऑन करके और साथ साथ आप इसको मिक्स करते रहें ताकि वो डेट्स आपकी दोबारा से जो नरम हो जाएं और मिक्स करने में आसानी होगी आपको। तो अब हम इनके लड्डू बना लेंगे। आप जिस भी साइज़ के चाहे बना सकते हैं, मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ, तो आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। अच्छा, हाथों पे पहले थोड़ा सा जो है हम देसी घी लगा लेंगे या ऑयल। घी लगा लें तो अच्छी बात है क्योंकि हेल्दी होता है। तो उसके बाद हम बॉल्स बनाएंगे, वो इसलिए कि उससे ये आप ज़ाहिर जो खजूर होती है वो हाथों पे चिपकती है, तो ज़रा घी लगा लेंगे तो वो थोड़े से चिपकेंगे नहीं और थोड़े से मुलायम हो जाएंगे, शाइनी से भी हो जाएंगे, उसके अलावा चिपकेंगे नहीं आपके हाथों पर। ये तमाम लड्डू मैंने बना लिए हैं इस तरीके से। और अब मैं कुछ लड्डुओं पर जो है ये पिस्ते की कोटिंग करूँगी। आप चाहें तो जो नारियल का बुरादा होता है या डेजिकेटेड कोकोनट, आप उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल सादे भी रहने दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कुछ पे जो है ये कोटिंग करूँगी और बाकी मैं सादे रहने दूँगी। हमारे खजूर और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इसको जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।